Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Career Success Academy for Civils. लेक्चर नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल्स की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल दैट इज दे को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल ही प्रिसाइज टॉपिक है, नो आर्टिकल रूल्स, मतलब जहाँ पे आर्टिकल्स को हमें बिल्कुल ओमिट करना है, ना ही हमें कोई इंडेफिनिट आर्टिकल इंसर्ट करना है और ना ही कोई डेफिनेट आर्टिकल हमें इंसर्ट करना है। सो हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे जो हमें ये बताएंगे कि हमें किन वर्ड्स के साथ आर्टिकल्स को ओमिट करना है, कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए बिल्कुल एक आसान ट्रिक है। हमारी जो एकेडमी है इसका नाम क्या है? कैरियर सक्सेस एकेडमी। सो अगर हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज CSA। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? CSA की एम पिन, दैट इज CSA's एम पिन। लेकिन यहाँ पे आपको M को क्यूब करना है और P को भी क्यूब करना है। सो आपकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी CSA's एम पिन, बट M को क्यूब और P को भी क्यूब करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट क्या है? सी से आप याद रखोगे बिफोर कंट्रीज, जहाँ पे भी आपकी कंट्री आ जाएगी, जहाँ पे भी कंट्री का नाम मेंशन होगा, उसके आगे आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। इसका मतलब कंट्री के आगे आर्टिकल जो है वो कम्प्लीटली ओमिट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जापान है तो जापान के आगे भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। इंडिया है, इंडिया के आगे भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। बट ये जो रूल है इसकी एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक कंट्री हमारे पास है और वो कंट्री ग्रुप की बनी हो, ठीक है, वो कंट्री एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो, उस टाइम पे आपको आर्टिकल द यूज़ करना है, ठीक है। एंड इसमें एक ट्रिक आप याद रखोगे जिसमें एब्रीवेशंस आ जाए, जिस कंट्री में एब्रीवेशन आ जाए, जो कंट्री एब्रीवेटेड फॉर्म में मेंशन हो, वहाँ पे आपको आर्टिकल द यूज़ करना है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल, द UK, द USA ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक यू हैव नीदरलैंड, यू हैव जेक रिपब्लिक, ये सारे क्या है? ये एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करना है, अदरवाइज कंट्रीज के आगे आर्टिकल ओमिट होगा। ये था हमारा C बिफोर कंट्रीज। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा है एस जो है इससे आपका आता है सपोर्ट्स एंड गेम्स। जहाँ पे भी सपोर्ट्स या गेम मेंशन हो, उसके आगे आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। लाइक हियर वी हैव बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हमारे पास यहाँ पे गेम है चेस, तो चेस के आगे भी कोई आर्टिकल आपको इंसर्ट नहीं करना है। C था कंट्रीज, S सपोर्ट्स एंड गेम्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव A मीन्स आर्ट। जहाँ पे भी आपका आर्ट आ जाए, कोई भी स्किल आ जाए, उसमें आपको आर्टिकल को ओमिट ही करना है। लाइक यहाँ पे किसी म्यूज़िक का नाम मेंशन हो, पेंटिंग का नाम मेंशन हो, स्कल्पचर का नाम मेंशन हो, इन सबों के आगे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। बट रिमेंबर वन पॉइंट, अगर आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, अगर आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है कहीं पे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको आर्टिकल दे लगाना है। बट अगर म्यूज़िक का नाम आता है, लाइक कथक है, डांस फॉर्म आता है कथकली या कुछ भी सोलो डांस, वहाँ पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है, ठीक है। C था कंट्रीज, S सपोर्ट्स एंड गेम्स, A आर्ट, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? CSA। सो नेक्स्ट हमारा है अगेन S। अब ये जो S है, फर्स्ट S हमने देखा सपोर्ट्स एंड गेम्स, उसके बाद आ गया हमारा आर्ट। तो यहाँ पे जो S है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारा आता है सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज।
जहाँ पे भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट की बात हो रही हो, जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मेंशन हो, आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। या जहाँ पे भी किसी लैंग्वेज की बात हो रही है, लाइक इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स मीन्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एज अ लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं। सो दोनों केसेस में आपको आर्टिकल्स को ओमिट करना है। मैथमेटिक्स है, आर्टिकल ओमिट हो जाएगा क्योंकि एकेडमिक सब्जेक्ट है। संस्कृत सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, तो दोनों सूरतों में आर्टिकल जो है ओमिट हो जाएगा। क्लियर? CSAs कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्या है? एम पिन। एम को क्या है? एम को क्यूब है। सो पहला एम हम देखेंगे मटीरियल नाउन्स। जहाँ पे भी कोई भी मटेरियल नाउन आ जाए, कि अगर आपका कोई नाउन है, कोई चीज़ आपकी बनी है, तो वो किन इंग्रेडिएंट्स की बनी है, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, सिंपली हम उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। जनरल वे में हम यहाँ पे मटेरियल नाउन लेंगे, लाइक वी हैव गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। कोई मेटल भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है कंप्लीटली ओमिट हो जाएगा। दूसरा एम क्या है? मील्स। अगर मील्स की बात हो रही हो, मील्स में आ जाता है आपका ब्रेकफास्ट, टी आ जाएगी, लंच, डिनर। अगर इन जनरल आप मील्स की बात कर रहे हो तो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल ओमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये मील किसी पर्टिकुलर फंक्शन का हो, ठीक है, अगर ये मील किसी पर्टिकुलर फंक्शन का हो या किसी भी ओकेजन का हो, उस टाइम पे आपको आर्टिकल दे का यूज़ करना है। लाइक अगर मैं लूँगी एग्जाम्पल वेडिंग लंच, ठीक है, तो उस टाइम या फेयरवेल डिनर, तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल लगाना है। और कौन सा आर्टिकल लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अगर इन जनरल मील्स की बात हो रही होगी तो आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। ये हो गया पहला एम। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एम। दूसरा एम जो है, इट इज़ द मनी, और वी कैन से करेंसी। जहाँ पे भी मनी की बात हो रही हो या करेंसी की बात हो रही हो, अब किस फॉर्म में करेंसी की बात हो रही हो, पहले आप नंबर मेंशन करोगे, उसके बाद करेंसी का नाम मेंशन करोगे। उस सूरत में आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल $500 है ना, दिस इज़ $500। तो $500 के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आ जाएगा। इसी तरह से ₹200 और ₹200 के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आ जाएगा, ठीक है। पहला एम क्या था? मटीरियल नाउन। दूसरा एम था मील्स इन जनरल। तीसरा एम था मनी और करेंसी। सो उसके बाद आ जाता है पिन, है ना। एम तो हो गया, अब क्या है ट्रिक में? पिन। पी में भी क्यूब है। सो फर्स्ट पी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पी प्लैनेट्स। अगर आप प्लैनेट्स की बात कर रहे होंगे तो प्लैनेट्स में भी आर्टिकल ओमिट ही हो जाता है। लाइक मरकरी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ जाएगा। आपका जुपिटर है, जुपिटर से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आ जाएगा। अब अर्थ से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आ जाएगा। बट यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आपने हमें बोला कि जब हम यूनिवर्सल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल थिंग्स में मून हमने बोला था, सन का कहा था, अर्थ भी आ जाता है, तो उस टाइम पे तो आर्टिकल दे लगता था। अब यहाँ पे हमने अर्थ के साथ क्यों आर्टिकल यूज़ नहीं किया? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर हम इस अर्थ की बात जनरली कर रहे हैं, अगर अर्थ की बात जनरली हो रही है, आर्टिकल यूज होगा। लेकिन अगर हम इस अर्थ को एज अ प्लैनेट यूज कर रहे हैं, एज अ प्लैनेट हमने इस अर्थ को यहाँ पे मेंशन किया, उस टाइम पे कोई आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने अर्थ को एज अ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि अर्थ जो है, अर्थ वो तीसरा प्लेनेट है ना, वो थर्ड नंबर पे आता है, तो इसका मतलब मैंने अर्थ की बात की एज अ प्लेनेट, उस टाइम पे आर्टिकल ओमिट हो जाएगा। अब अगर मैं जनरली अर्थ की बात करूँगी कि जो अर्थ है ये राउंड है, उस टाइम पे आपको आर्टिकल यूज़ करना है,
क्लियर? नाउ नेक्स्ट पी क्या है? नेक्स्ट पी वी हैव द प्लूरल नाउन्स। अगर आप प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो और वो प्लूरल नाउन जो है उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कुछ पर्टिकुलराइजेशन नहीं है, जनरल वे में आप प्लूरल नाउन की बात कर रहे हो, उस टाइम पे आर्टिकल ओमिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, प्लूरल्स में है तो आर्टिकल को हमें ओमिट करना है और कोई भी यहाँ पे इनके बारे में कुछ खास बात नहीं हो रही है। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर मैन है, विमेन है या चाइल्ड है, इवन ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यूजुअली इनके साथ आर्टिकल्स को हमें ओमिट ही करना पड़ता है। ठीक है, इनके साथ हमें आर्टिकल्स को ओमिट करना पड़ता है। सो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा पी है, अगेन 2 पी तो हो गए। अब नेक्स्ट पी क्या है हमारा? नेक्स्ट पी हमारा है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। एंड प्रॉपर नाउन में आप याद रखोगे नेम्स, जहाँ पे भी कोई नाम मेंशन हो ना, किसी भी पर्सन का नाम मेंशन हो, उसके आगे आपको कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, मोहित वॉज हर्ट, मोहित को हर्ट हुआ, ठीक है, या उसको चोट लगी, तो मोहित के सामने आपको कोई आर्टिकल इंसर्ट नहीं करना है। जहाँ पे भी आपका प्रॉपर नेम आ जाए, किसी पर्सन का नेम आ जाए, वहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। क्लियर? पी हो गई। नाउ वी हैव आई, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, जिसमें आपका स्कूल आ जाएगा, जिसमें आपका हॉस्पिटल आ जाएगा, प्रिजन आता है, या आपका चर्च आ जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो फॉर प्राइमरी पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्पस के लिए ये इंस्टीट्यूट बना है, आप वही बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, द पेशेंट हैज़ बीन टेकन टू डैश हॉस्पिटल, कि पेशेंट को कहाँ लिया जा रहा है, कहाँ लिया गया पेशेंट को? हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इस हॉस्पिटल की बात एज अ प्राइमरी पर्पस हो रही है। जिसके लिए ये हॉस्पिटल बना है, जिस पर्पस के लिए ये हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे वही बात हो रही है। सो आपको आर्टिकल को ओमिट करना है, क्योंकि हॉस्पिटल किन के लिए बना है? पेशेंट्स का इलाज करने के लिए। तो पेशेंट को अब हॉस्पिटल लिया जा रहा है ताकि उसका इलाज हो सके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर इन जगहों की बात हो रही है फॉर सेकेंडरी पर्पस, मतलब जिसके लिए ये बने हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी और मकसद से हम यहाँ पे ये नाम मेंशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल दे लगाना है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हिज ब्रदर, वो हॉस्पिटल गया, क्या करने हॉस्पिटल गया? अपने भाई से मिलने। अब इसका मतलब वो हॉस्पिटल गया, वो इलाज करने हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, वो प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहा है, बट वो सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको आर्टिकल दे यूज़ करना है। ठीक है, अब वो हॉस्पिटल किस लिए जा रहा है? अपने भाई से मिलने। तो अगर वो हॉस्पिटल इलाज करने जा रहा होता, उस टाइम पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना था, लेकिन वो क्या करने जा रहा है? वो हॉस्पिटल अपने भाई से मिलने जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दे लगाना है। क्लियर हो गया? नाउ लास्ट हमारा है, हमारी जो ट्रिक थी CSA's एम पिन, उसमें क्या है? एन, लास्ट पे बचता है हमारा एन। दैट इज, अगर कहीं पे आपको आ जाता है नाउन प्लस नंबर एक साथ, नाउन और नंबर एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पे आपको आर्टिकल को ओमिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखूंगी, मैंने एग्जाम्पल में मेंशन किया है डैश गेट 5। गेट क्या है? नाउन, और 5 क्या है? नंबर। इट मीन्स नाउन और नंबर एक साथ आए, तो इन दोनों के आगे आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। लाइक रूम 6, ये भी है नाउन प्लस नंबर, इनके सामने आपको कोई भी आर्टिकल इंसर्ट नहीं करना है।
सो थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, CSA's एमपिन। सो यहाँ पे आपका आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सारी आपने यहाँ आज जो आपने पढ़ा वो सारा आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने अच्छे से ट्रिक भी याद रखी। सो यहाँ पे आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्रोबेबली टेंसेस पे रहेगा। सो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको और कोई भी बुक सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स तक अगर आप इन्हीं रूल्स को अपने माइंड में रखोगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपके ये जो रूल्स हैं आपके माइंड में प्रॉपरली फिक्स हो जाए, आपको कम्प्लीटली ये याद रहे। फिर जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा तो उस टाइम पे आप MCQs वगैरह करेंगे, ताकि तब तक आपका ये जो सारे आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।